दोस्तों, क्या होगा अगर कल सुबह आप उठें और आपके जेब में रखा कैश पूरी तरह बेकार हो जाए? ना कोई नोट, ना कोई सिक्का। चाय वाले से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह सिर्फ डिजिटल पेमेंट चले। सुनने में ये फ्यूचर जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के कई देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वीडन में कई दुकानें अब कैश लेना बंद कर चुकी हैं। चाइना में लाखों लोग महीनों तक कैश का इस्तेमाल नहीं करते और भारत में यूपीआई ने पेमेंट की दुनिया बदल दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या कैशलेस सोसाइटी वास्तव में बेहतर है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे खतरे छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? आज हम जानेंगे कैशलेस सोसाइटी क्या है, दुनिया इसके पीछे क्यों भाग रही है, सरकारों और कंपनियों को इससे क्या फायदा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में कैश पूरी तरह खत्म हो जाएगा? वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसका जवाब आपकी सोच बदल सकता है। हजारों साल पहले लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, यानी गेहूं के बदले दूध, दूध के बदले कपड़े। लेकिन इसमें एक समस्या थी, हर व्यक्ति को वही चीज चाहिए हो यह जरूरी नहीं था। इसलिए धीरे धीरे सिक्के आए, फिर कागज के नोट आए और कैश दुनिया की सबसे भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम बन गया। क्योंकि कैश के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, बैंक नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए। आपके हाथ में नोट है तो उसकी वैल्यू है। लेकिन 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने सब बदलना शुरू कर दिया। 2010 के बाद स्मार्टफोन तेजी से बढ़े, फिर आए मोबाइल वॉलेट्स, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, एप्पल पे। अब पेमेंट्स के लिए सिर्फ एक क्यूआर कोड काफी था। भारत में 2016 की डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट में बड़ा उछाल आया। यूपीआई लॉन्च हुआ। आज करोड़ों लोग हर दिन यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। सब्जी वाला, रिक्शा वाला, छोटे दुकानदार, बड़ी कंपनियां सभी क्यूआर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कुछ सेकंड में पेमेंट, कोई छुट्टे पैसे की समस्या नहीं। यहीं से कैशलेस फ्यूचर की चर्चा तेज हो गई। कैशलेस सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि कैश पूरी तरह गायब हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अधिकांश ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएं। यानी कि कार्ड, मोबाइल वॉलेट, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल करेंसी, इनके जरिए पेमेंट हो। सरकारें भी इसे पसंद करती हैं क्योंकि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है। टैक्स चोरी कम होती है, ब्लैक मनी कम होता है, फ्रॉड को ट्रैक करना आसान हो जाता है। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वीडन को दुनिया का सबसे कैशलेस देश माना जाता है। वहां कई बैंक कैश हैंडल ही नहीं करते। बस, ट्रेन, कैफे, अधिकतर जगह डिजिटल पेमेंट होता है। शुरुआत में ये बहुत सफल लगा, लेकिन फिर कुछ नई समस्याएं सामने आई। बुजुर्ग लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाए, साइबर अटैक्स का खतरा बढ़ गया। अगर नेटवर्क बंद हो जाए तो पेमेंट रुक जाती है। इसी कारण स्वीडन ने हाल ही के वर्षों में लोगों को कुछ कैश रखने की सलाह भी दी, क्योंकि इमरजेंसी में कैश अब भी जरूरी माना जाता है। चाइना में वीचैट पे और अली पे ने कैश को लगभग पीछे छोड़ दिया। लोग सड़क के ठेले से लेकर लग्जरी मॉल तक सब कुछ क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, प्राइवेसी। जहां हर पेमेंट डिजिटल होगी तो वहीं हर खरीदारी रिकॉर्ड होगी। आपने क्या खरीदा, कब खरीदा, क्यों खरीदा, कहां खरीदा, सब कुछ। यानी सुविधा बढ़ती है, लेकिन प्राइवेसी कम हो सकती है। अब बात करते हैं इसके फायदों की। नंबर 1, वॉलेट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फोन ही काफी है। नंबर 2, फास्टर पेमेंट, कुछ सेकंड में पेमेंट ट्रांजैक्शन। नंबर 3, टैक्स कलेक्शन, सरकार के लिए भी रेवेन्यू बढ़ सकता है। नंबर 4, लेस थेफ्ट, कैश चोरी हो सकता है लेकिन डिजिटल मनी को ट्रैक किया जा सकता है। नंबर 5, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गांव और दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंच सकती है। यही कारण है कि कई देश डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। खतरा नंबर 1, प्राइवेसी। हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, आपकी आर्थिक गतिविधियों का पूरा डेटा बन सकता है। खतरा नंबर 2, साइबर क्राइम। हैकर्स लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर सिस्टम हैक हो जाए तो क्या होगा? खतरा नंबर 3, टेक्निकल फेलियर। कल्पना कीजिए, नेटवर्क डाउन, सर्वर क्रैश, पावर कट, फिर पेमेंट कैसे होगी? खतरा नंबर 4, गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह डिजिटल सिस्टम में सरकारें और संस्थाएं ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सकती हैं। यही कारण है कि कई लोग कैश को फ्रीडम का प्रतीक मानते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी की। इसे डिजिटल रुपीज, डिजिटल डॉलर जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसे सरकार और सेंट्रल बैंक जारी करते हैं। कई देश इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। भारत भी डिजिटल रुपीस पर काम कर चुका है।
सीबीडीसी भविष्य में पेमेंट को और तेज बना सकती हैं, लेकिन प्राइवेसी और कंट्रोल को लेकर बहस अभी भी जारी है। तो क्या दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, काफी हद तक। लेकिन क्या पूरी तरह कैश खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कैश सिर्फ एक पेमेंट मेथड नहीं है, ये बैकअप भी है, इमरजेंसी ऑप्शन भी है और कई लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रतीक भी। संभवतः भविष्य हाइब्रिड होगा, जहां कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे। अब सवाल आपसे है, अगर कल से कैश पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंस्पायर प्रोग्रेस को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।